थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बड़ा ड्रामा हो रहा है इस केस में। नीलेश ओझा जी अभी बस कुछ ही पलों में ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन एक बात आप मान के चलिए, वो डाल डाल चल रहे हैं, हम बात बात चल रहे हैं। इस कानूनी लड़ाई में इतने दांव पेच हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज ये मैटर नंबर 2 पर लिस्ट हो चुका था। नंबर 2 का मतलब है मैटर ऑन हाई बोर्ड। अगर मैटर 10 नंबर से नीचे होता है तो मैटर ऑन हाई बोर्ड कहा जाता है। जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच में यह मामला आ चुका था, लेकिन आज एक नया तमाशा हो गया, अद्भुत तमाशा। और उस तमाशे को जब आप श्रीमान नीलेश ओझा जी बताएंगे, और उसके बाद आज विस्तार से बताऊंगा कि ये खेल महाराष्ट्र में क्यों खेला जा रहा है, ये जानते हुए कि सब कुछ करने के बाद भी उनको न्यायिक निर्णय लेना ही पड़ेगा। एक तो 2-2 महीने की तारीख देते हैं, फिर जब सुनवाई आती है तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। क्यों जानबूझ करके एक ऐसे बेंच में रखा गया जिस बेंच को आज सुनवाई करनी थी, और क्या किया उन्होंने। नीलेश जी बस ज्वाइन कर चुके हैं, नीलेश जी आ चुके हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन मैं अपने उन दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि जो अक्सर ये लिखते रहते हैं कि आप डेवलपमेंट नहीं बता रहे हैं, दिशा का क्या हुआ, दिशा का क्या हुआ। लड़ाई एक बात। हाँ, तो दिशा की लड़ाई के लिए हमारे वकील, हम सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। ना तो कोई पैसे से मदद कर रहा है, ना ही कोई शरीर से मदद कर रहा है। वकील लड़ रहे हैं वहां पे, और जिस तरह से मदद की आवश्यकता सबसे है वैसा नहीं हो रहा है। फिर भी लड़ाई को अंजाम दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका, आप ज्वाइन कर चुके हैं। आवाज आ रही है आपको? थोड़ा आप अपना हेडरूम ठीक कर लीजिए। हाँ, हेडरूम ठीक कर लीजिए, हेडरूम ठीक कर लीजिए। ऊपर थोड़ा ज्यादा हो रहा है हेडरूम। हाँ, यस राइट, अब ठीक है, परफेक्ट है, अब परफेक्ट है जी। तो आज तो मैटर ऑन हाई बोर्ड था, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे थे। तो आज क्या क्या हुआ सर कोर्ट में? मैटर आया शुरू में, जैसा हमने बताया, मैंने कहा सर ये वही मैटर है जिसमें आपने नवंबर में इनको फाइनल चांस बोल के 2 महीने का समय दिया था। तो कोर्ट ने, सारंग कोतवाल साहब थे, उन्होंने कहा देखो, तो मुझे पूरा याद है, हम पूरा मैटर पढ़ के आए हैं। और अच्छा। उन्होंने जब हाई ऑन बोर्ड लगाया तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि देखिए इतना सीरियस मैटर है तो आप मतलब इसको पहले लगाना चाहिए था। तो रजिस्ट्री को कहा चेक करो कहीं दूसरे बेंच को असाइन तो नहीं किया, नहीं तो हाई ऑन बोर्ड लगाओ। तो उनको पता है सीरियसनेस मैटर का। तो लेकिन जो ब्रदर जज थे, आज एक आशीष चौहान साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस केस से हटना चाहता हूं। तो मैंने कहा सर रीजन क्या है आपको केस से हटने का? एकदम रिस्पेक्टफुल मैनर में पूछा कि सर आप रीजन क्या है? तो उन्होंने कहा, ही इज आल्सो ए जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि मेरा फ्लैट है उस सोसाइटी में जहाँ ये दिशा सालियान का डेथ हुआ है। तो मतलब इनडायरेक्टली वो भी जज साहब का भी थोड़ा सा एक लिमिटेशन है, ही इज डायरेक्टली वन ऑफ द पॉसिबल विटनेस भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, बायस भी हो सकता है, तो इसलिए मैं ये केस नहीं सुन सकता। तो मैंने कहा सर ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन रिक्यूजल मैटर था, जस्टिस खेर वाला 2016 का,
उसमें जो जस्टिस मदन लोकुर का भी होता है, बाद में वही जजमेंट को फॉलो किया इंदौर डेवलपमेंट में। तो मैंने कहा सर उसके हिसाब से आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा कि आप ये केस से क्यों हट रहे करके रीजन देना पड़ेगा। तो वो क्या बोले ठीक है मैं दे देता हूँ रीजन। तो उन्होंने ऑर्डर में पूरा डिटेल में रीजन दिया है, ये ऑर्डर आ जाएंगी। तो अभी अब ये मामला जाएगा अल्टरनेट बेंच के पास, मतलब अब उतना समय ना लगेगा, अभी तो छुट्टियां वगैरह खत्म हो गई है। तो अभी ये मैटर इस बेंच से निकल के अल्टरनेट बेंच के पास जाएगा। अल्टरनेट बेंच कौन सा है? स्टैंडिंग ऑर्डर चेक नहीं तो इनको पार्थ सर को फोन, तो अभी अल्टरनेट बेंच के पास जाएंगे। अच्छा, अब आप आए हैं साहब, देखिए आपको मैं आज बरी नहीं होने दूंगा नीलेश जी, और आप कृपा करके आप ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि अब इतने सवाल उठ रहे हैं जनता के, अब जनता भी परेशान हो गई। देखिए भरत भूषण तिवारी नाम का एक लड़का था बिहार में, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, वो 1.5 साल से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हाँ, वो 1.5 साल से अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांग रहा था। अभी फिर बाढ़ आने वाली है, फिर बाढ़ आ जाएगी, तो रिहैबिलिटेशन के लिए घर था, ये था। अब उसको देखिए कि उसने ये दिमाग लगाया कि मुझे खुद को शहीद करना है, तभी ये शायद जनता भी जगेगी और प्रशासन भी जगेगा। हालांकि उसने रास्ता गलत अपनाया, ठीक है, कानून को हाथ में लिया, इसमें कोई शक नहीं है, लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन वो जब खुद के लिए तैयार कर लिया था कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी हत्या नहीं होगी, मुझे लोग मारेंगे नहीं, और जब तक मेरा बलिदान नहीं होगा तब तक जनता जगेगी नहीं, प्रशासन भी जगेगा नहीं। अब ये बात और है कि प्रशासन को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए था, और जब उसने सरेंडर कर दिया तो फिर उसकी कोल्ड ब्लडेड हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अब आप कहेंगे कि भरत भूषण तिवारी का मैं जिक्र कर क्यों रहा हूं? मैं ये जानना चाहता हूं, हाई कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं आप, भाई आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, आपने बहुत सही पकड़ा है, आपने कहा है आपको रीजन देना पड़ेगा ऑर्डर में। आपने अपने अधिवक्ता धर्म का तो जबरदस्त निर्वाह किया, आपको मैं सैल्यूट कर रहा हूं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं कि आपने फटाक से पकड़ लिया। आपने कहा कि नहीं मिलॉर्ड जो भी है कोई बात नहीं है, आप हटना चाहते हैं हट जाइए, लेकिन आप इसको मेंशन कर दीजिए अपने ऑर्डर में। और उन्होंने कहा हाँ मैं मेंशन करने जा रहा हूं। अब ये आशीष चौहान साहब जो हैं जज साहब, उन्होंने खुद को हटा लिया। मैं ये जानना चाहता हूं नीलेश जी आपसे, और आज बैडमिंटन खेलने वाले जज से भी मैं बात कर रहा हूं सीधा सीधा, और आपको मैं निकलने नहीं दूंगा। आपने एक बात तो पकड़ी जज साहब की, आपने बिल्कुल आपने पकड़ लिया उनको, आपने उनको कानून के घेरे में बांध लिया है, आपको देश सैल्यूट कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं नीलेश जी, भाई आपके पड़ोस में, और आप जज हैं मान लीजिए, और आप पुलिस ऑफिसर हैं या प्रधानमंत्री हैं मान लीजिए, आपके पड़ोस में कोई घटना हुई है, आपको तो और प्रोएक्टिव होना चाहिए। भाई आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। भाई स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि भाई मैं तो सुनूंगी केस को, आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए तो भी हम कहते हैं हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट अगल बगल है, उसी फ्लैट में रहते हैं, तो मेरा क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? भाई घटना हुई है, घटना हो रही है ना। नहीं देखिए ये जो विषय है ना, इसमें मैं थोड़ा आपसे सहमत नहीं हूँ। लॉ अलग है देश का, मैं बता रहा हूँ, और ये देश का नहीं पूरे दुनिया का लॉ है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1924 में सुजेक्स का केस है, लॉर्ड डेनिंग का, क्वींस बेंच यूके का। उसमें एक केस चला, ऐसा मान के चलो आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस चला। केस चलने के बाद में उसको सजा हो गई। सजा होने के बाद में उसने ये लेकर आया कि ये जो है अपना जो जज के कोर्ट का जो क्लर्क है वो पहचान का है आरोपी के। अभी आप गौर कीजिए, वो ग्राउंड पे पूरी सजा कैंसिल करके फिर से ट्रायल का ऑर्डर हुआ। कोर्ट ने कहा जस्टिस शुड नॉट ओनली टू बी डन, जस्टिस शुड हैव बीन सीन टू बी डन।
तो छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें जज ने रेक्यूज करना चाहिए। और वो 1924 के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 50 केस में फॉलो किया और 2025 में कृष्णदत्त अवस्थी में फुल बेंच ने फॉलो किया। तो अभी मान के ये जस्टिस आशीष चौहान साहब का जो है ना, इन्होंने एक्चुअली इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ये रेक्यूज नहीं करते तो कुछ फर्क उतना नहीं पड़ता था, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि जेंटलमैन है, मुझे ये आरोप नहीं चाहिए कि मैं उसमें वन ऑफ द पॉसिबल विटनेस भी हो सकता हूं, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, इधर मैं जज बोल के बैठा हूं। तो अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि आप कोई भी बेंच पे रख दीजिए। अभी तक इस केस से कितने जज ने रिक्यूज किया है सर? 2। एक जो सीबीआई के वकील थे जस्टिस संदेश पाटिल, उन्होंने कहा मैंने फाइल पढ़ा हुआ, मुझे पूरा मालूम है इसमें, तो मतलब पूरा मालूम मतलब मुझे अदर कैपेसिटी में इस केस का जानकारी है, तो मैं ये केस नहीं ले सकता। तो और पहले जो थे, पहली जो जस्टिस रेवती मोदी डेरे थी, तो उनके पास गलती से लग गया था, तो हमने कहा कि आप ये नहीं सुन सकते, ये महिला अत्याचार का विषय जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच पे जाना चाहिए, वो 2 अप्रैल का ऑर्डर है, बस इसके अलावा कोई ऐसा रिक्यूजल नहीं हुआ है। हाँ, रिक्यूजल, ये तो मैंने रिक्यूजल जो अपने से खुद से हटे हैं वो दूसरे जज हैं, ठीक है ना। बाकी जज जो हैं वो इधर से उधर बैडमिंटन खेलते रहे, और अब मैं बैडमिंटन खेलते रहे उनका ही बोलूंगा, ऐसा ही बोलूंगा। अब आप भरत भूषण तिवारी मुझे बना दीजिए, वो अलग विषय है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बैडमिंटन जो चल रहा है, टॉस इधर से उधर बताया जा रहा है। चीफ जस्टिस बन गए चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा था, डेट दिया था, 2 महीने के बाद वो रवाना हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए। ठीक है, आलोक राधे जी आए सुनने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, सुने नहीं। और वो गडकरी जी, भोसले साहब, वो किधर गए पता नहीं। ये जस्टिस नारंग का तबादला हो गया गोवा से फिर मुंबई आ गए, अभी तक सुनवाई वहीं पर है, 0 पर है। अच्छा, तो भाई देखिए, जब जस्टिस वो जो सीबीआई के जो जस्टिस थे जिन्होंने खुद को रिक्यूज किया था, तो उनको तो पहले पता चल गया होगा कि भाई मेरे कोर्ट में ये फिर आ गया है, तो उसी दिन उन्होंने क्यों कर दिया कि मुझे हटा दो और इसमें दूसरे जज को अपॉइंट कर दो। मैंने पहले डेट पे किया था, जैसा मैटर उनके सामने तभी किया था। की बात नहीं है, अभी जस्टिस आशीष चौहान जी को तो कल पता चल गया होगा ना, तो फिर आए बराबर आए, अरे बोर्ड पे आया ना, तो तभी तुरंत उन्होंने कर दिया। नहीं तो बोर्ड पर आने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं उनके पास तो पता होगा ना कि भाई दिशा का केस हमको सुनना है, तो उसी वक्त बोल देते हैं ना, लिख करके लेटर। पहले ही बोल देते हैं। तो पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? नहीं, ठीक है, उतना देखो, कुछ जज करते हैं, कुछ जज क्लियर लिख देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1-2 जज थे, उन्होंने क्लियर लिख कर दे दिया। जैसा अभी एक जस्टिस जीएस कुलकर्णी का बेंच है यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन्होंने ऑर्डर में लिख कर दिया है, एक मिनट, हाँ वेरी गुड, हाँ सुनिए, इन्होंने लिख कर दिया है जस्टिस कुलकर्णी साहब ने डायरेक्शन रजिस्ट्री को कि एडवोकेट विजय कुर्ले, इनका कोई भी मैटर होगा भविष्य में जिसमें वो एडवोकेट हो, काउंसिल हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड, वो मैटर मेरे कोर्ट में रखने का ही नहीं। तो ये जो है, ऐसे एक बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज थे AK मेनन, उनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन मैंने फाइल किया था, तो उन्होंने लिख दिया था कि नीलेश ओझा का मैटर आएगा तो नॉट बिफोर मी, वो डायरेक्ट कर देते, मेरा नाम भी कोई बोल दिया कि इसमें मिस्टर ओझा काउंसिल है तो नॉट बिफोर मी करते थे। तो ऐसे तो क्या कितने जज थे कि वो मेरा मैटर है तो नॉट बिफोर मी करते थे, तो हाई ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर एडजस्ट हो रहा है? आशीष चौहान एक सोसाइटी में रहता है, उसी सोसाइटी में मान लीजिए कि उसकी मर्डर हुई है या सुसाइड हुआ है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां आ रहा है सर? जो आपने 1922 का एग्जांपल दिया, क्योंकि आप तो विजार्ड हैं, आप तो लेके आ जाते हैं अपने जज साहब को बचाने के लिए, और उनके कोर्ट में कर्मचारी था, उसका रिलेशन था, उसका तो ठीक है, उसका संबंध तो हम समझ में आता है। सोसाइटी में आदमी रहता है, इनका क्या रिलेशन है भाई, ये बताइए आप। ठीक है, अच्छा एक मान के चलिए, सुनिए, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर ठीक है, एक आधा जज अगर ये चाहता है कि ठीक है मुझे केस नहीं सुनना है भाई, मुझे इसमें छोटा भी दूर से भी, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दूर डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट, बड़ा या छोटा भी, दूर का भी कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है तो जज ने नहीं सुनना चाहिए। आप सुनिए, अब वो जज साहब को नहीं सुनना है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई उस जज को हम हाथ पकड़ करके नहीं बैठा सकते कि तुमने मैटर सुनना है। हाँ, ये बात और है कि कोई रीजन है ही नहीं